आसपास क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मोमेंटम है, करीब 170 अंकों का इजाफा निफ्टी में और निफ्टी बैंक 188.2 पर। निफ्टी आईटी देखिए, हम खूब सारे मिड कैप आईटी कंपनियों की बात कर रहे थे, 350 पॉइंट के इजाफे के साथ वो इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। ऑटो कंपनियां लेकर आते हैं, ऑटो कंपनियों में थोड़ा सा मिक्स्ड रुझान था, कुछ स्टॉक्स चले नहीं, तो इसीलिए इंडेक्स करीब 0.5% नीचे रहा है आज के दिन। मेटल्स में थोड़ी सी खरीदारी निचले स्तरों से आती हुई दिखाई जरूर दे रही थी, क्या वो पूरे इंडेक्स को हिला पाई है? बहुत माइल्डली, लेकिन एफएमसीजी के लिए एक ज्यादा बेहतर दिन साबित होता हुआ दिखाई दिया है। एफएमसीजी कंपनियों में हमने देखा एचयूएल आईटीसी सब चले तो 1% से ज्यादा का इजाफा 650 पॉइंट ऊपर है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। कुछ स्टॉक्स जहां पर आज खबरें थी, एचडीएफसी बैंक Q4 का अपडेट आया, अच्छा अपडेट है, स्टॉक में तगड़ी तेजी देखने को मिली, 2.5% ऊपर, इसके साथ एचडीएफसी भी खूब जमा है आज। बजाज फाइनेंस का भी Q4 का अपडेट वैसे अच्छा था, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में करीब 29% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो स्टॉक आज 5760 के आसपास नियरली 1% के गेंस दिखाने में कामयाब रहा। इसके अलावा ओएनजीसी वाला ट्रेड, ऑयल इंडिया वाला ट्रेड रेडार पर रखिएगा, क्योंकि विंडफॉल टैक्स दरअसल कट किया है सरकार ने। स्टॉक में इतना खासा रुझान तेजी का नहीं बना जितना शायद बाजार उम्मीद कर रहा था। मेरे ख्याल में मंडे के सत्र में ज्यादा भागे थे कच्चे तेल में उबाल के चलते। ऑयल इंडिया में हमने देखा सब्सटैंशियल गेंस बनते हुए दिखाई दिए हैं। उस लिहाज से हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको पूरी तरह से दिखाएगा कि किन स्टॉक्स में कितनी तेजी रही और कौन से स्टॉक्स दरअसल आज की इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। बैंक्स ने लीडरशिप ली है आज, फिर आईटी कंपनियां, एफएमसीजी स्टॉक्स। बैंकों में एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी है। वहीं आप देखेंगे एलएनटी आज का टॉप ट्रेडेड काउंट है, लगभग 4% ऊपर जाकर टिक रहा है। आईटीसी 2.25% ऊपर, आईटीसी के साथ एचयूएल देखिए 1.5% तक का इजाफा वहां पर। यही नहीं, टाटा कंज्यूमर में भी आज हमने देखा खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए हैं। और एक और कंजम्पशन थीम टाइटन जमी है। एशियन पेंट डिस्पाइट द फैक्ट कि कच्चा तेल तेजी में है, वहां पर खरीदारी बनती दिखाई दी। दोनों जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील के काउंटर्स में गेंस देखने को मिले हैं, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। इन्फोसिस 1% ऊपर, 1.1% की तेजी टीसीएस में। एचसीएल टेक भी खरीदारी के रुख में था आज के दिन, तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी देखने को मिली। जो नहीं चला उसमें ऑटो है। आयशा आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली की ग्रिप में आया, एमएनएम पर भी दबाव था। इंडसइंड बैंक Q4 अपडेट के बावजूद प्रेशर में, एनटीपीसी, अदानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ज्यादा साथ नहीं मिला है आज, वरना ओवरऑल एक अच्छा सत्र, ट्रेंडिंग सत्र। और सोमवार के गेंस को हम आगे एक्स्ट्रापोलेट कर पाए हैं 17,560 के लेवल्स पर, 59 के लेवल्स पर आज निफ्टी जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 160 अंकों की बढ़त यहाँ पर और 196 पॉइंट ऊपर, 41,000 के ऊपर का क्लोज निफ्टी बैंक के लिए एक बेहद मजबूत क्लोज है। चलिए देखते हैं सीधा सौदा में आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला। आज किन सौदों पर इनका फोकस था? तो आशीष ने जीएचसीएल फैक्ट लिया, एनबीसीसी भी लिया और साथ ही धामपुर चीनी भी। जीएचसीएल में सबसे ज्यादा गेंस करीब 7% तक के और फिर 5% तक के गेंस फैक्ट में। कैरिसल इंडिया 6.5% का इजाफा दिखाने में कामयाब रहा। बीडीएल पर एक इंटरडे शॉर्ट कॉल था तो 2.25% नीचे ये। आईएक्स 2% भागा और ग्रासिम में भी 1.5% तक के गेंस बनते हुए दिखाई दिए। ये नीरज के आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स हैं। लेकिन देखिए कल का इवेंट बड़ा, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, साथ ही साथ बाजारों के लिए वीकली एक्सपायरी और कल आखिरी कारोबारी सत्र इस हफ्ते का, तीनों चीजों को मिलाकर वीरू ये वेंसडे बुरा बिल्कुल नहीं है। बुरा बिल्कुल नहीं है और आई थिंक थर्सडे के लिए एक अच्छी कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन हो चुकी है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल 2 बजे जो गवर्नर साहब बोलें वो अच्छा बोलें हर्षता। और इन्हीं उम्मीदों के साथ चलिए इस कार्यक्रम को यहीं अब विराम देते हैं। कल आपसे सुबह फिर मॉर्निंग कॉल में मुलाकात होगी हर्षता की, मेरी, आशीष की और नीरज जी की। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।